हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज के जीके जीएस की सीरीज़ को हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश वॉज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हु अलोंग विथ हिज एसोसिएट्स एग्जीक्यूटेड द ट्रेन डकैती एट काकोरी। देखो यहाँ पे बात हो रही है ना कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का ये इंपॉर्टेंट मेंबर था। ठीक है, हमें एक हिंट दिया गया है, क्लू दे दिया गया है इस क्वेश्चन में। और बात ये हो रही है कि ये जो काकोरी डकैती हुआ था ना, काकोरी षड्यंत्र, ये उसमें भी शामिल था। तो ये कौन है, हमें उस इंसान का नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन है सोहन सिंह भाखना, जतिन बनर्जी, खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला। तो देखो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा अशफाक उल्ला। अशफाक उल्ला खान ये हमारे काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना एक टर्म आया है ना, काकोरी षड्यंत्र, तो इसका नाम चेंज करके ना योगी जी ने, यूपी गवर्नमेंट ने इसका हाल ही में नाम चेंज करके ना काकोरी ट्रेन एक्शन ये कर दिया है। ठीक है, तो अब से मैं ये काकोरी षड्यंत्र ना बोल के मैं आपको बोलूँगी काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, तो देखो अभी जो काकोरी ट्रेन एक्शन है ये हुआ कब था, तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 में। ठीक है, यहाँ 25 में यहाँ लिख देती हूँ, 1925 में ये हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन। और बेसिकली देखो ये काकोरी है ना, ये है क्या, तो ये काकोरी एक जगह का नाम है जो कि हमारा ये यूपी के लखनऊ में पड़ता है, काकोरी रेलवे स्टेशन के आसपास ही। ठीक है, तो यहीं पे काकोरी में एक घटना हुई थी कि रेलवे में से काफ़ी सारा खजाना वगैरह लूट लिया गया था, रेलवे पर हमला कर दिया गया था काकोरी नाम की इस जगह पर ही। इस वजह से इसको काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। और एक टर्म और आया है यहाँ पे HRA। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में HRA की फुल फॉर्म आती है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, बाद में इसी का नाम करके ना HSRA ये कर दिया गया था। ये क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो आप ये जितने भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं आप ये सारे याद रखेंगे। और अब देखो HRA की इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना में वैसे काफ़ी लोगों का हाथ था, जैसे कि भगत सिंह हो गया, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया। ठीक है, ये सब मतलब कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको बनाया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेपरेशन ऑफ रिलीजन। एक मिनट, ये दिख नहीं रहा क्वेश्चन। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज, ये क्या लिखा है टू अस, देखो अब ये क्वेश्चन दिख रहा है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज रेफर्ड टू एज। बात हो रही है कि एक स्टेट है वहाँ से रिलीजन का सेपरेशन, यानी कि देखो हमें अच्छे से पता है कि हमारा जो भारत देश है यहाँ पर हमारा सेकुलरिज्म चलता है, यानी धर्मनिरपेक्षता। यहाँ पे हर धर्म के लोगों को समान नज़र से देखा जाता है, हमारे में भेदभाव नहीं किया जाता है। तो बात इसमें यही हो रही है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट इज रेफर्ड टू, इसको नाम दिया गया है सेकुलरिज्म का, यानी कि धर्म निरपेक्ष का। ठीक है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है इसमें किसी भी धर्म को लेकर कोई भी असमानता नहीं रखी गई है, सब धर्म को समान दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, तो आप ये सेकुलरिज्म याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर प्लेनेट। ठीक है, बात हो रही इनर प्लेनेट कौन सा नहीं है, ऑप्शन है मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर। तो देखो आंसर हो जाएगा हमारा जुपिटर। अब देखो ये होता क्या, इनर प्लेनेट, और यहाँ लिख देती हूँ मैं इनर प्लेनेट, और ये हो जाएगा आउटर प्लेनेट। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा सन होता है, मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कर रही हूँ, ये हमारा सन है। और यहाँ पर क्या होता है हमारे, देखो इनर प्लेनेट में कौन कौन से प्लेनेट आ जाते हैं हमारे, मैं ये शॉर्ट में लिख रही हूँ। देखो ये होता है हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये बिल्कुल हमारे सन के पास में है। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया है इनर प्लेनेट का। और ये हमारे जो चार है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये चार हमारे ये सन से काफ़ी दूर है। ठीक है, तो इसको आउटर प्लेनेट कहा गया है। ठीक है, जो सन के पास में वो इनर प्लेनेट है, जो सन से दूर है वो आउटर प्लेनेट है। तो चार इधर हमारे इनर प्लेनेट हो जाएंगे और चार इधर हमारे आउटर प्लेनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चारों आप याद रखेंगे।
और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की मैं बात करूँ ना, तो देखो पहले हमारे ना 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, अभी फ़िलहाल 8 हैं, कभी 9 भी हुआ करते थे। तो नोवा जो था वो कौन सा था, वो था प्लूटो, कह सकते हैं हम यम, है ना। तो इसको 2006 में ही ग्रह की कैटेगरी यानी कि प्लेनेट की कैटेगरी से इसको हटा दिया गया। अब इसको हटाने के बाद टोटल हमारे पास 8 प्लेनेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकारिया कमीशन वॉज सेटअप फॉर डैश। सरकारिया कमीशन यानी कि सरकारी आयोग क्यों लाया गया था, तो बेसिकली मैं बता दूं ना कि सरकारिया आयोग जो लाया गया था वो सेंटर और स्टेट के रिलेशन को सुधारने के लिए, ठीक है, उसमें जो भी कमियां थी उन सब चीज़ों के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा है हमारा आंसर। देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारा टू रिव्यू द सेंटर स्टेट रिलेशन, सेकंड ऑप्शन, अच्छा देखो हमारा फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना, जब हमें फर्स्ट में ही आंसर मिल गया है तो हमें 3 अदर ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इसको लाया गया था सेंटर और स्टेट के रिलेशन को सुधार करने के लिए, इसका रिव्यू करने के लिए, ठीक है। और जो सरकारी कमीशन है ये कब लाया गया था, 1983। ये डेट भी याद रखेंगे और इसका पर्पस भी याद रखेंगे क्यों लाया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI। तो इसे MRI को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अमित शाह। आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। देखो ये MRI है क्या, तो MRI ये एक तरह से एक स्कैनिंग मशीन है जिसके थ्रू इंसान के बॉडी की अच्छी तरह से स्कैनिंग हो पाएगी, वो भी बिना दर्द के हो पाएगी, ठीक है। और इंसान की बीमारी का अच्छे से पता चल पाएगा, ठीक है। तो एक तरह से हम देख सकते हैं हमारे टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हो रही है कि नई नई चीज़ें आ रही है जिससे कि जीवन को ईजिली जिया जा सके और जो भी हमारी बीमारी वगैरह उस पर अच्छे से काम किया जा सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात हुई डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, तो ये है हमारे, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इनके पास साइंस एंड S&T लिख देती हूँ मैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये यहीं के यूनियन मिनिस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालबेलिया डांस इज जनरली परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बात हो रही कालबेलिया डांस, ये कहाँ से संबंधित है, तो देखो ऑप्शन है तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, असम। आंसर हो जाएगा राजस्थान। जो कालबेलिया है ना ये राजस्थान का ही डांस है। बेसिकली राजस्थान में देखा जाए ना तो कालबेलिया ना एक सपेरों की जाति होती है। ये जो लोग सपेरे होते हैं ना जो सांप वगैरह को नचाते हैं, तो ये सपेरों की जाति है कालबेलिया, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, महिलाएं जो होती है ना वो डांस करती है ब्लैक कपड़े में, कुछ डांस की तरह ही कुछ स्नैक की तरह ही इनके स्टेप्स होते हैं इस डांस में, ठीक है। अगर जैसे आप कभी गूगल पे सर्च करेंगे ना कालबेलिया डांस तो आप इजीली देख पाएंगे कि कालबेलिया डांस कैसा होता है, ठीक है। महिलाएं करती हैं इसको। और जो ये कालबेलिया डांस है हमारा, इसको 2010 में ही ना यूनेस्को में शामिल किया गया है, 2010 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इससे ज़रूर याद रखेंगे कि 2010 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति वॉज अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इन 2016। बात हो रही है यामिनी कृष्णमूर्ति की जो कि संबंधित है हमारे भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों ही डांस से। तो इनको 2016 में एक अवार्ड दिया गया, तो ये कौन सा अवार्ड था, ठीक है। तो देखो 2016 में इनको दिया गया था पद्म विभूषण, ठीक है। देखो डांस वाले टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, और मैं हर तरह के डांस की जो भी टॉपिक होते हैं मैं यहाँ पे कवर करती हूँ, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या जो आने की संभावना है वो सारे ही मैं आपको यहाँ कवर कराती हूँ, ठीक है। तो देखो 2016 में इनको पद्म विभूषण मिला था। और एक ये याद रखिए आप, यामिनी स्कूल ऑफ डांस, इसकी स्थापना इन्होंने ही किया था 1990 में दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। और एक क्वेश्चन और याद रखिए कि इन्होंने एक बुक भी लिखा था, अ पैशन फॉर डांस, ठीक है, अ पैशन फॉर डांस। तो ये बुक इनकी ही बुक है। और देखो एग्जामिनर के आज देखो हमारे हर एग्जाम में बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन आता ही आता है, तो हो सकता है कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी आपकी बुक एंड ऑथर में डाल दे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन याद रखेंगे आप, अ पैशन फॉर डांस, ये यामिनी कृष्णमूर्ति की बुक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ग्रीन हाउस गैस अदर देन मीथेन इज प्रोड्यूस्ड बाय एग्रीकल्चर फील्ड।
तो बात हो रही है कि मीथेन के अलावा एग्रीकल्चर फील्ड में और कौन सी गैस है जो प्रोड्यूस्ड की जाती है। ऑप्शन है अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। देखो नाइट्रस ऑक्साइड जिसको फॉर्मूला होता है N2O, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, लाफिंग गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया। स्मार्ट सिटीज मिशन को कब लॉन्च किया गया इंडिया में? तो ऑप्शन है 2017, 2016, 2015, 2014। आंसर हो जाएगा 2015 में ही इसको लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा, ठीक है। अब ये था क्या स्मार्ट सिटीज़ मिशन? तो बेसिकली इसमें कुछ कुछ उद्देश्य रखे गए थे, जैसे कि शहर में जीवन की क्वालिटी में सुधार लाना, जितने भी मतलब शहरों में लोग रह रहे हैं, गरीब लोग, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। और जैसे कुछ कुछ मैनेजमेंट या जैसे कुछ कुछ काम भी किए गए थे, जैसे कि जल की आपूर्ति, पानी का सप्लाईमेंट पूरा होना चाहिए, ठीक है, बिजली की आपूर्ति, कनेक्टिविटी और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट आजकल आने वाले कुछ सालों में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारे काम कर रही है। तो इसमें भी यही बात कही गई है कि डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। तो आंसर हमारा था 2015, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर द 2011 सेंसस। बात हो रही है लिटरेसी रेट की 2011 के अकॉर्डिंग हमारी अप्रोक्सीमेटली लिटरेसी रेट क्या थी इंडिया की। तो देखो आंसर हो जाएगा 74.04%। ये एग्जैक्ट बिल्कुल करेक्ट डाटा है हमारे लिटरेसी रेट का, ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग। अब देखो, अब कोई सा भी एग्जाम उठाते हैं, सेंसस का एक ना एक क्वेश्चन आपको आना ही आना, इसलिए मैं अपने हर एक मॉक में आपका ये क्वेश्चन जरूर ऐड करती हूँ सेंसस का। और ये सारे क्वेश्चन वही होते हैं जो पिछले ईयर्स में या आने वाले रिसेंटली एग्जाम में या जो अभी एग्जाम जा चुके हैं उनमें जो पूछे गए होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे बात हुई सेंसस की, तो पहला सेंसस हुआ था 1872 में, बट रेगुलरली जो सेंसस किया जा रहा है वो 1881 से किया जा रहा है। 1881 से हर 10 साल में सेंसस किया जा रहा है, ठीक है। 2011 में हुआ था हमारा सेंसस, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। हो सके तो 2024 तक ये हो ही जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया। बात हो रही जीडीपी को कौन कैलकुलेट करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहला ही आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, NSO, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको कैलकुलेट्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच मंथ ऑफ द ईयर द फेमस सूरजकुंड मेला इज हेल्ड एवरी ईयर इन हरियाणा। बात हो रही है हरियाणा में सूरजकुंड मेले की। तो ये हर साल कब लगता है? तो ये हर साल लगता है फरवरी में। और ये जो सूरजकुंड का मेला है ना, हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है, ठीक है, फरीदाबाद। और काफ़ी बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, डिफरेंट टाइप की हर तरह की चीज़ें मिलती है। जैसे अगर आप कभी दिल्ली या हरियाणा के आसपास आते हैं तो आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा ही मेला होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तारीख, एक घंटा, एक साथ, कंपेन वॉज सीन रिसेंटली इन न्यूज़, इट इज़ अबाउट दैट। बात हो रही है एक तारीख, एक घंटा और एक साथ, ये कंपेन रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये था क्या? एक तारीख, एक घंटा, एक साथ। तो बेसिकली ना ये क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता, एक ही स्वच्छता अभियान था जिसको कि लाया गया था अक्टूबर में, गांधी जयंती पर ही इसको लाया गया था, ठीक है। और इसे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया था। तो ये सफाई को लेकर एक अभियान था। ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज़ क्लीनलेस, ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमें और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑफिस ऑफ कैग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसे कौन सी कंट्री से लिया गया है, कौन सी कंट्री से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको शामिल किया गया है? तो इसको शामिल किया गया ब्रिटेन से, ठीक है। कैग क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और बात देखो यहाँ पे ब्रिटेन आए, ब्रिटेन से और क्या चीज़ें ली गई है यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ब्रिटेन से लिया गया है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है,
सिंगल सिटीजनशिप हो गया, और जैसे द रूल ऑफ लॉ हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी सिंगल सिटीजनशिप से ही लिया गया है। ठीक है, तो ये सारे आप एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज क्लेम्ड दैट वासना एंड तृष्णा लाई एट द रूट ऑफ ह्यूमन सफरिंग। बात यहाँ पे हो रही है ना कि वासना और तृष्णा, वासना एंड तृष्णा ये मानव के दुखों का जड़ है, एक तरह से ह्यूमन सफरिंग है ये। ठीक है, तो ये कौन सी फिलोसफीज में बताया गया है, किस में बताया गया है इसके बारे में। ठीक है, ऑप्शन है वेदांता, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सामख्या। आंसर देखो हमारा हो जाएगा ना बुद्धिज्म में बताया गया है ये। ठीक है, थोड़ा आपको फ़ोन की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, वो दूर साइड थोड़ा फ़ोन बज रहा है। ठीक है, तो ये बुद्धिज्म में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ रिटन द फेमस हिंदी नॉवल गोदान। बात हो रही है गोदान, जो हमारा फेमस हिंदी नॉवल है, इसको किसने लिखा था, तो इसे लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, अब देखो इनकी कुछ और मैं कविताओं की बात कर लेती हूँ, जैसे कि इन्होंने और क्या क्या लिखा। जैसे गोदान तो हमारा हो गया, इसके अलावा कर्म भूमि हो गया है ना, कर्म भूमि, गबन, निर्मला, है ना, और एक है इनका ईदगाह। ये सभी इनके द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिसेंटली मेड चेस हिस्ट्री एट द फर्स्ट ब्रदर सिस्टर ग्रैंड मास्टर ड्यू। बात हो रही है किस भाई बहन की जोड़ी ने अभी ग्रैंड मास्टर में हिस्ट्री बना दिया है। तो देखो ये है हमारा आर प्रज्ञानंद और वैशाली रमेश बाबू, ये दोनों भाई बहन हैं, और इन्होंने अभी इतिहास रच दिया है चेस में। ठीक है, शतरंज में। ठीक है, और ये हाल फिलहाल में ना न्यूज़ में भी बने हुए हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कंट्रीब्यूटेड टू द बैनिंग ऑफ सती इन 1829। तो 1829 में ना सती प्रथा पे बैनिंग किसने लगाया था, तो देखो इस 1829 में ना इसको हटाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ऑप्शन देख लेते हैं, राजा राम मोहन रॉय। अच्छा, राजा राम मोहन रॉय हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित जसराज द डॉन ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वाज अ प्रोमिनेंट ऑफ विच द फॉलोइंग घराना। बात हो रही है पंडित जसराज की, तो ये कौन से घराने से बिलोंग करते हैं, तो देखो ये बिलोंग करते हैं मेवाती घराना से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 111, और ये देखा जाए तो 2022 में कितना था, तो ये था 107 नंबर पे। तो एक तरह से हमारा जो स्तर है और घट गया है, क्योंकि पहले भूखमरी 107 नंबर पे थी, अब भूखमरी 111 नंबर पे आ गई। यानी हम देख सकते हैं भारत की स्थिति कितनी खराब है। यहाँ पर अभी भी भूखमरी की स्थिति ऐसी है कि गरीबी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग खाना वेस्ट ना करें, और जितना हो सके उतना ही खाना खाएं जितनी की आपको ज़रूरत है, और अगर आपके पास कुछ थोड़ा ज़्यादा है तो आप गरीबों को देकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थैंक यू सो मच, हमारे 20 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।